कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। हम लोग आज आगे बढ़ने से पहले आज आरपीएफ के बारे में जानेंगे। आप बोलोगे भैया ये आरपीएफ, हम लोग तो अंग्रेजी में पढ़ रहे थे ना। इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आप पढ़ाने वाले थे। ये आरपीएफ क्या है? सुनो, हम लोग हर लेक्चर के स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट कुछ अलग हट करके जो हम लोग के लिए जरूरी है उसके बारे में 2-4 मिनट सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ओके, पहले ये आरपीएफ समझ लो ये क्या है। हम लोग जो है मतलब आप और हम सब जाते हैं रेलवे स्टेशन। आप भी गए हुए घूमने के लिए, बिल्कुल सही। तो रेलवे स्टेशन में आपको थाना दिखा होगा। हाँ भैया जी, थाना के जैसे ये रेलवे स्टेशन है। ये पटरी है, हाँ भैया ये पटरी है। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर थाना दिखेगा। उस थाना में देखोगे वहां बड़े अक्षरों में आरपीएफ लिखा हुआ होगा। मतलब आर से आपका हो गया रेलवे। इसको समझना भी है, ये आपसे कभी कभी पूछा भी जा सकता है। आर से क्या हो गया? रेलवे। भैया जी जान गए। पी से क्या हुआ? प्रोटेक्शन। और एफ से आपका फोर्स हो गया। भैया जी ये आरपीएफ ये आखिर है क्या? ये तो आप बता दिए। ये जो रेलवे है, रेलवे में जो थाना होता वहां पे आरपीएफ देख लिए। वहां पर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, वो है आरपीएफ। आखिर उनका काम क्या है? वो बनने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसके बारे में बताइए। जरूर, उसी के बारे में तो 3 से 4 मिनट, हम लोग 5 मिनट बस यही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई होगी अपनी। अब यहाँ ध्यान दोगे, आरपीएफ की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो आरपीएफ वाले का काम क्या होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्यारा सा काम होता है। क्या काम होता? जो रेलवे है, रेलवे और यात्रीगण उसकी सुरक्षा करना। अगर हम लोग का पोस्टिंग अपना नवगछिया में हो जाएगा तो नवगछिया के रेलवे का और वहां के यात्रीगण का दोनों का सुरक्षा करना अगर आप आरपीएफ हो तो। ठीक। अच्छा, आरपीएफ बनने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सा, आरपीएफ में कुछ पोस्ट होता है। मैं कुछ पोस्ट का नाम बताता, सुनना है। कांस्टेबल हुआ, ठीक है। कांस्टेबल के ऊपर आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में भी कैटेगरी होता है, हाँ जी, ठीक है। उसके ऊपर आप जाओगे कमिश्नर होगा, कमिश्नर में भी आपका 3-4 कैटेगरी होता। मतलब हम सिंपल सा भी कमिश्नर, मतलब हम लोग सिंपल सा हवलदार के बारे में जानेंगे कि कांस्टेबल कैसे बना जाए इस आरपीएफ के लिए, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा आपको जो है 10th पास होना चाहिए। मतलब 7, 8, 9, 10 ये सब पढ़ाई करने के बाद आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वैसे भी इसका मतलब 7, 8, 9, 10, जब 10 आप पास कर जाओगे तो आपका एज करीबन 18 से 25 साल के बीच में, 18 प्लस तो हो जाना चाहिए। उम्मीद एक 17-18 के आसपास होता, ठीक। अब एक बात जानना है भैया जी, इस आरपीएफ के लिए हमको एग्जाम देना होगा। एग्जाम में आखिर क्या क्या पूछता है इसके बारे में कुछ बताइए। सुन लो एक बात, जो आप पढ़ते हो ना 8, 9, 10, इसको अगर अच्छे ढंग से ध्यान पूर्वक अपनी क्लास को ठीक से अगर पढ़ाई करोगे तो इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसके अलावा आपको और मेहनत करना होगा, ये बात है। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक इस सारे क्लास को पढ़ोगे ना तो काफी हेल्प मिलने वाला आपको। इतना समझ लेना, जो अभी आप पढ़ रहे हो, चाहे 7, 8, हाँ जिस क्लास में हो या 10 में हो, आप पूरा मेहनत इसके पीछे झोंक देना है आपको। क्या? अपने क्लास के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। ओके, बातें समझ में आ गई? हाँ जी। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे उस पर विचार विमर्श करेंगे। सुन लो, अगर मैं कभी पूछूं आरपीएफ तो आपको बताना है जो रेलवे स्टेशन में जो थाना है ना भैया जी, वहां के पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है आरपीएफ। आपको ये बताना होगा। मैं कभी पूछ भी दूं आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता, ये सब आपको इतना सा तो जानकारी रखना भी है, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है इंग्लिश में कहाँ तक गए थे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भैया जी आप हमको जो है ना आज बताते सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अभी जो है ना किसी को बताइयो मत। हम लोग 2 मिनट ऐसा होने वाला भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 मिनट के बाद समझ में आएगा। वो क्या? समझो। सही में अभी जो हम लिखने वाले हैं 2 मिनट के लिए आप शन हो जाओगे, लेकिन 2 मिनट तक इस टाइम को बर्दाश्त करना। उसके बाद मैं बारी बारी से अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या ध्यान दो, वर्ब जो है अभी कुछ समझ में, अगर नहीं जानते तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में मैं सब कुछ अच्छे से डिटेल करूंगा। यह ध्यान देना है। वर्ब जिसको हम लोग क्रिया भी कहते हैं, हाँ जी, ये क्रिया वैसे 2 पार्ट में बटा होता। कौन कौन सा? सिंपल सा है। पहला है आपका हेल्पिंग वर्ब, भैया जी हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड है आपका ये क्या हो रहा है मेन वर्ब, ठीक। अगेन हेल्पिंग वर्ब आपका 2 प्रकार का है। कौन कौन? प्राइमरी
क्या कुछ पल्ले पड़ रहा? और दूसरा है आपका मोडाल्स। प्राइमरी के अंदर कौन कौन सा वर्ब आता उसके बारे में जानेंगे। प्राइमरी के अंदर आपका जो है ना वो आता है बी, डू, हैव। ये क्या है ये तीनों? अभी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। अभी 2 मिनट बीता नहीं है, इसलिए 2 मिनट तक जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने अंदर आने देना। फिर मोडाल्स के अंदर क्या क्या आता? सेल, विल। हाँ जी, ये सब आप पढ़े होगे, ये सब आप पढ़े होगे अगर अंग्रेजी अभी तक क्लास 5 तक अगर अंग्रेजी पढ़े होगे, इसके बारे में जानकारी हो गया होगा। सेल, विल, हाँ जी, मे, माइट, इस तरह होता, ठीक। फिर कैन, कुड, ये सब आपका मोडाल्स हुआ। अब मैन वर्ब तो हम लोग कूट कूट करके अच्छा खासा याद किए हुए हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, जिसको हम लोग टीच करते हैं। हाँ भैया जी, इसका मतलब हुआ पढ़ाना। अगेन आप पढ़ रहे हो, जिसको हम लोग रीड कहते हैं। वाह, ये आप जानते भी हो। ठीक। वैसे मैं भी टहल भी रहा हूँ यूं लचका करके, जिसको हम लोग वॉक कहते हैं। वॉक मतलब टहलना। वैसे मैं मार्कर से लिख भी रहा हूँ ना, हाँ जी, जिसको हम लोग राइट कहते हैं। वाह भैया जी, इसको कहते हैं लिखना। और मैं बोल भी रहा हूँ, भैया आप सब काम कर ही रहे हैं, इसका मतलब वर्ब जो है मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य को बता रहा है। चलो सही पकड़े हो। हाँ जी, मतलब वर्ब जो है ना ये हमारे द्वारा किए जाने वाले मतलब एक्शन को बताता है, स्टेट हमारी अवस्था को, हमारे एक्शन को दिखाता है। इसको ध्यान में रखना। कोई पूछ दे कि वर्ब क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है ना, जो हम लोग एक्शन करते हैं वो वर्ड हमारा वर्ब कहलाता। दिमाग की बत्ती जली? चलो, सोचने वाला भी काम लोग करते ना। हाँ भैया जी, थिंक। चल इसी तरह याद दिलाते चलना है आपको। यदि याद दिलाना है, बिल्कुल सही। चल बिल्कुल सही। अगेन अगेन अगेन। और क्या? सोचने का काम तो हो गया, सुनने का भी काम होता है क्या? हाँ भैया जी, वैसे हियर भी होता है और लिसन भी होता है, दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक। अगेन अगेन अगेन, उछलना भी तो होगा, जंप। भैया जी और कुछ सोचिए ना, क्या सोचे? खाने पीने का? भैया जी भूल ही जाते हैं, खाना, ईट। वैसे बहुत सारा है। फिर पीना, ड्रिंक, पानी पीने वाला ड्रिंक, ठीक। वैसे आप स्प्राइट, थम्स अप वो सब अभी पीना नहीं है, वो सब वैसे सेहत के लिए हानिकारक होता। किसी को बताइए मत, मैं भी कभी पी लेता हूँ। ओके, स्प्राइट आप भी पी लेना, चलो कोई किसी को नहीं बताऊंगा। ड्रिंक क्या हुआ? पीना। अगेन अगेन अगेन। हाँ जी, जाना आना ये भूल ही गया। कितना सारा हम लोग लिखेंगे, अब तो बहुत हो गया। भैया जी आपका 2 मिनट बीता या नहीं बीता? आप तो बोले थे 2 मिनट के बाद भैया सब बताएंगे। जरूर जरूर, चलो अब यहाँ ध्यान दो, बारी बारी से यहाँ आपको अब ध्यान देना है। अब ये सब क्या है इसके बारे में बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े हुए थे क्या भैया जी, स्टार्टिंग में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए थे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा टाइप हुआ करता था। देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं याद दिलाने वाला हूँ, ठीक। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? भैया जी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। भैया जी यो क्वेश्चन ना पूछा कीजिए, आप सिर्फ बताइए, मुझे समझ में कुछ ना आता है, यही बात बोलना है आपको, समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे ना, जितना भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलोगे इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बनता है, एक भी सेंटेंस इससे बाहर नहीं जाता। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हो, नहीं समझ रहे हो, इग्नोर करे, रहने दो ना, इसको कौन पढ़ता है, ये एग्जाम में थोड़े ही पूछता, पूरा का पूरा सेंटेंस इसी से मिलके बना है। अगर सिर्फ इसी को अच्छे ढंग से पढ़ाना है मुझे, डिटेल से, हाँ जी, अगर इसको अच्छे ढंग से पढ़ लोगे, अंग्रेजी हलवा है, ठीक, हलवा खाओ, याद याद। पहला हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं नाउन, क्या, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बारे में तो भर भर के हम लोग क्वेश्चन किए हुए, जैसे यहाँ पर बहुत सारा वस्तु भी रखा गया है, ये बोतल आपका नाउन है, संज्ञा है। और कुछ है, ये एयरबड्स दिख रहा, कोई भी चीज आपको दिख रहा है आपकी आंखों से, वो नाउन है, समझ रहे हो। और कुछ है यहाँ पे, भैया जी ये गंजी जिससे आप मिटाते ब्लैक बोर्ड को, ये भी तो नाउन है। ये पन्नी, ये भी तो नाउन है। मतलब ऐसा कोई भी चीज आपको दिखे उसका नाम मतलब वो नाउन है, बस इतना समझ लेना। जो इस नाउन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन कहते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए। हाँ जी भैया ये सब तो पढ़े हुए थे, अच्छे से लिखिए ना भैया, आपका अक्षर जो है ना मुझसे भी बेकार है, मुझे पता है, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक। चलिए आगे, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव की बात करेंगे। भैया जी
जानते हैं ई और सी लगता है दोनों एक जैसा है, घबराना नहीं, ये आपका विशेषण हुआ। भैया जी कुछ ज्यादा विशेषण हो गया। अब विशेषण क्या हुआ, देखो हम लोग आज भर्व तक चलेंगे, उसके बाद भर्व को अच्छे से डिटेल करना है। पहले विशेषण हल्का फुल्का जान लो। मेरे अंदर कुछ क्वालिटी दिख रहा, हाँ भैया जी आप मोटे हो गए हो। ये मोटापा, ये भी तो एडजेक्टिव है ना, समझना, मेरी विशेषता को बता रहा है। ठीक, जैसे ये मेरा मार्कर बहुत अच्छा है, अच्छा है मार्कर, ये खराब है, बहुत अच्छा है, हाँ जी, ये इसका क्वालिटी को बता रहा है। ठीक, जैसे और जैसे आप बहुत अमीर हो, तो आपके क्वालिटी को कौन बता रहा है, अमीर बता रहा, अमीर एडजेक्टिव हुआ। वैसे एडजेक्टिव जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां तो मजा ही आ जाने वाला। ठीक है, सारे टाइप्स को पढ़ना, उससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको समझना। तो अभी से हम लोग थोड़ा सा, अभी तो हल्का हल्का चल रहे हैं ना, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे जाने वाले। ठीक है, आप साथ दोगे तभी हम लोग वहां तक जा पाएंगे। अगर यहीं पर आप लुचर पुचर करो भैया जी समझ में ना आवत है, तब दिक्कत होने वाला है। ओके, अब यहाँ समझना है एडजेक्टिव के बाद हम लोग आज भर्व, ये लास्ट भर्व को समझने के बाद बल्ले बल्ले हो जाने वाला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये तो आसान सा है, सबके समझ में आ जाता। अब भर्व भी देख लेते, हाँ जी, उसके बाद भर्व को हम लोग ऐसे क्रिया कहते हैं। अभी तुरंत भैया बताए थे ना भर्व क्या है। अभी तुरंत मैंने कहा कि आप कोई भी काम करो, मतलब भर्व जो है ना, ये आपका एक्शन वर्ड। क्या है, एक्शन वर्ड, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं वो भर्व है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाना भर्व हुआ। आप उछल रहे हो, ये उछलना भर्व हुआ। आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ना भर्व हुआ। भैया जी खाली यही सब भर्व होता क्या? अभी तुरंत हम लोग इधर भी देखे थे। भैया तनिक इसके बारे में भी तो समझाइए। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको मैं मिटाने वाला, फिर इसके बारे में समझेंगे, फिर आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बस इसको आपको समझना है। ओके, अब समझो, समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्या है, अब हम लोग जो है ना, भैया जी थोड़ा अच्छी समझाइए, सुनो, समझना है। ठीक, जैसे हम लोग एक प्यारा सा सेंटेंस बोलेंगे, ठीक, बहुत प्यारा सा सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोल भैया जी, बोलिए सही। मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया जी ये क्या बोलती है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये हमसे ना बनेगा, ये ना बनेगा। बनेगा। अच्छा अब समझो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर इस तुम्हारा भाई की जगह पर रहता मैं लड़का हूँ, तो क्या बनाते आप बताओ? मैं इतना छोटा लिखूंगा, इतना छोटा लिखूंगा, किसी ने सोची ना होगी। सही में भैया जी थोड़ा सा बड़ा छोटा लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं के लिए हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, मैं का इंग्लिश आई होता है। हाँ जी, अगेन आई के साथ क्या लगाओगे, इज एम आर। अगर इसके बारे में नहीं बताओगे ना, स्टिक कहाँ है, स्टिक तो नीचे में है। खान लाल कर देने का था मुझे। अगेन आई के साथ क्या लगाना, भैया हम जानते हैं, आई के साथ एम लगता, वाज लगता, फिर हैव लगता, फिर हीवन का उपयोग करते हैं हम आई के साथ। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ हूं है, या तो इज एम आर, इसमें से क्या लगाओगे हूं के लिए, तो ये आई सदाबहार है, ये अपने साथ एम को ही लेता और किसी को नहीं लेता, तो आई के साथ एम लग गया। अब अगर लड़का रहता तो बॉय लगाते। यहाँ तुम्हारा भाई है, तुम्हारा का भैया योर होता, और भाई के लिए ब्रदर। हम लोग पॉजिटिव सीखेंगे तब जानोगे ये योर कहां से आया। अभी जान लो तुम्हारा इंग्लिश योर है, बस इतना ध्यान में रखना, आई एम योर ब्रदर। ठीक, तो यहाँ पर आई एम योर ब्रदर में ये एम दिख रहा आपको, ये एम दिख रहा, हाँ भैया एम तो दिख रहा। अच्छा एम कौन सा वर्ब है बताओ, तो आप बोलोगे भैया एम तो इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, कहीं हमको एम नहीं दिख रहा, इसमें से कहीं पर एम नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी कहीं एम नहीं दिख रहा भैया, इसमें भी कहीं एम नहीं दिख रहा, इसमें भी कहीं एम नहीं। क्या एम मेरा वर्ब नहीं है? एम आपका वर्ब है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है, वो भी प्राइमरी में है, इसके अंदर है एम। खोज के बताओ कहाँ एम है, तो आप बोलोगे भैया एम तो दिखत ही नहीं है। आज बस इसी को जानना है, आखिर बी का मतलब क्या हुआ, डू का मतलब क्या हुआ, अगर हैव के अंदर कौन कौन आएगा, इसको समझना है। ठीक है, समझो, अगर कहीं पर बी लिखा हुआ है, इसको नोट करके, इसको आज के बाद से कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको गलत नहीं बोलना है। अगर कहीं पर भी बी आए, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेना हमेशा। बी का मतलब अभी अपने अंदर सबको लेके बैठा हुआ है, कौन कौन, इसके अंदर इज भी है, एम भी है, आर भी है, वाज भी है, वेयर भी है। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। फिर आपका बी, बीइंग, समझ रहे हो ना, ये सब इसके अंदर भरा पड़ा है बी के अंदर। इतना समझ लेना, इज एम आर वाज वेयर, आज इतना सा ही समझो, इसके बाद में बताऊंगा ये बीइंग क्या होता, बीइंग क्या होता, वो आगे बढ़ते चलेंगे समझ जाएंगे। अभी तत्काल क्या क्या दिमाग में रखना है उसको मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं।
आपको बस इतना ध्यान में रखना क्या कि जो हम लोग वर्ब है, ठीक, वर्ब मतलब जो भी आप एक्शन करते हो वो वर्ब जो है ये दो प्रकार का, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी के अंदर इन सब को ध्यान रखेंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, इसको समझना है भैया। हमको ऐसे समझ में ना आवत, इसको मिटा करके आप अच्छे से लिख दीजिए, हम उसको याद कर लेंगे। इतना सा बोलना था, बिल्कुल सही, अभी की देता हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है बी का मतलब क्या होगा, ठीक है। प्राइमरी के अंदर कौन कौन आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, डू आएगा, डज आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हैज, हैव भी दे सकते हैं, हैज, हैव भी आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, ETC। अब तो समझ में आएगा, ठीक। अब बताओ मुझे, इसमें से कोई वर्ब दिख रहा क्या, इसमें से इस सेंटेंस में कोई वर्ब दिख रहा? तो आप बोलोगे भैया आई, नहीं, आई तो मेरा प्रोनाउन है, नहीं। एम, हाँ भैया एम मेरा इसमें आ रहा है, यहाँ पर एम आ रहा, एम इसका मतलब मेरा वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सब छोड़ दो अभी, अगर समझ में नहीं आ रहा प्राइमरी और मोडाल तो अभी रहने दो, सिर्फ आप हेल्पिंग या मेन वर्ब आपको बोलना है, इसको छोड़ देना अगर समझ में नहीं आएगा तो। एम क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही। योर ब्रदर, भैया ये वर्ब नहीं है। चलिए अब सुन लो, अब जो है भैया जी, आप जितनी बातें आज आपने कहा 2 मिनट समझ में नहीं आएगा, पूरा क्लास समझ में नहीं आ रहा। 2 बार 3 बार इस चीज को देख लेना, सब बातें समझ में आ जाएंगी। हर बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझ में आपको ना आए, लेकिन हाँ समझना है। इस क्लास में हम लोग, एक क्लास काफी हो गया इसके लिए, ज्यादा समय इधर नहीं दे सकते, काफी कुछ पढ़ना है हम लोग को ना, बातें समझ रहे हो? हाँ जी। अब यहाँ ध्यान दोगे, अब मैं यहाँ पे 3 चीज लिखने वाला, इसके बारे में जानेंगे अभी, ठीक। जितना समझो सबको दिमाग में रख लियो, अब एकदम पूरा कूल माइंड हो जाओ, लंबा लंबा सांस ले लो। अब यहाँ देखो, अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और वर्ब के बारे में जानेंगे। इस तीनों के बारे में जानने वाले, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। सुनो, एक महामंत्र, मूल मंत्र में बता रहा, जब भी कोई सेंटेंस आए तो पहला ध्यान रखना कि वर्ब को ढूंढने के बारे में। वर्ब ढूंढ लोगे आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगा। इस सेंटेंस में कौन है वर्ब, पहले बताओ मुझे, इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे भैया इस सेंटेंस में वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब हमारा ये एम है, ये एम हमारा वर्ब हुआ। चलो वर्ब लिख दी, कहीं कोई दिक्कत? वही बस यही ढूंढना है आज का क्लास। अगर ये ढूंढ लोगे वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, बस आज का क्लास संपूर्ण, मतलब मेरे लिए संपन्न हुआ, बस इतना समझ लो। ये बीच वाला तो वर्ब हो गया। हमेशा वर्ब के बाएं तरफ, लगभग नॉर्मली वर्ब के बाएं तरफ आपका सब्जेक्ट होता, मतलब ये आई जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक। वर्ब के जस्ट दाएं तरफ ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, बस इतना समझ लो। भैया जी जानते हैं, एक बार आप हमको ये बताइए, क्या बताइए, आप बोले थे सेंटेंस जो है ना, स्टार्टिंग जब पढ़ा रहे थे ना, आप बोले सेंटेंस जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है, क्या यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अरे कुछ अच्छी से बोलो भैया, से बोलना है, बिल्कुल नहीं। सुनिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग क्या पढ़े हो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यही सब पढ़े हो ना? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें तो कुछ ना लिख रहा। जानते हो एक बात, किसी को बताइए हमारे, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, इसको समझ लो, ठीक। ओके चलो, ऑब्जेक्ट की बात करें, ये एडजेक्टिव भी कभी कभी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, अब आपको बस यही ढूंढना है, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। एक लास्ट वाले फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहले किसी भी सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढ लिए, हाँ जी। उसके बाद वर्ब के बाएं तरफ सब्जेक्ट होगा, वर्ब के दाएं तरफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया जी, बल्ले बल्ले। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या भैया जी, देखिए क्वेश्चन, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अभी हम लोग इंडेफिनिट टेंस नहीं सीखे हुए, हाँ जी। अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोले थे भैया जी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने के लिए मेरा पहला काम होना चाहिए कि वर्ब कौन है इसमें। सिंपल सा वर्ब ढूंढना है ना। वर्ब देखो भैया, इसमें इज, एम, आर तो दिखत ही नहीं है, लीजिए वर्ब है ये नहीं, ऐसे नहीं कहना इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डीड, ये सब नहीं है। इसका मतलब इसमें आपका प्राइमरी वर्ब नहीं है,
तब भैया जी तब मोडाल्स तो होगा ना, मोडाल्स देखते हैं। सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ नहीं है भैया जी। इसके अलावा भी होता कुछ नहीं है। इसका मतलब भैया जी ये भी नहीं है। इसका मतलब इसमें जो है आपका मोडाल्स नहीं है। तब भर्व है ये नहीं क्या? बिना भर्व का तो सेंटेंस बनता ही नहीं, भर्व तो होगा ही। सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, कम से कम एक भर्व चाहिए। बिना भर्व का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, इतना समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको भर्व चाहिए, भर्व तो दिखत ही नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद माइक्रोस्कोप वाले लेंस के से, मतलब जो आपके पास माइक्रोस्कोप लेंस है ना, उससे ढूंढने के बाद पता चला कि यहाँ पर ये रीड जो है ना, ये आपका यहाँ मिल गया। जानने जाना है, इसका मतलब ये रीड जो है हमारा भर्व है, पढ़ना भर्व है, ध्यान में रखना। कुछ भी हो सकता है भर्व, सिर्फ आप भर्व को पहचानना सीख जाओ। सिर्फ पहचानना तो सीखो। अभी भर्व कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पहले पहचानना सीखो। जब पहचानोगे हाँ यही वो है जिसके बारे में पढ़ना है, तब ना आगे पढ़ोगे। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये रीड हमारा भर्व हुआ। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, भर्व से जस्ट पहले ये हमारा सब्जेक्ट होता, इस तरह बनाना होगा। भर्व के जस्ट बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट होता। ठीक, चलो अगेन एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसको समझना है, जानना है, पहचानना है, उसके बारे में प्रयास करना है, ढूंढने का कौन क्या है। ठीक, यू हैव ए व्हाइट पेन, मतलब तुम्हारे पास एक उजला कलम है। भैया मेरे पास तो लाल कलम नहीं, मेरे पास ब्लू कलम होता है, उजला कलम तो है ही नहीं मेरे पास। ब्लू पेन, ब्लू पेन तो है ना आपके पास। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, पहले ढूंढना है इसमें कौन है, कौन है इसके अंदर भर्व। ढूंढने का प्रयास करो। लो मैं बैठ गया, आप ढूंढने का प्रयास करो। यू हैव ए ब्लू पेन, इसके अंदर कौन भर्व है? तो आप बोलोगे भैया भर्व की बात करते हैं, तुरंत ढूंढ लिए देते हैं। यू तो मेरा भर्व हो नहीं सकता। हैव की बात करें, हैव यहाँ इज एम आर वॉच वेयर हैज हैव आ गया भैया। इसका मतलब हैव हमारा भर्व है। कौन सा भर्व? हेल्पिंग भर्व, जो कि हमारा प्राइमरी के अंतर्गत आता है। ये तो याद होना चाहिए आपको। ठीक, ये आपका कौन सा भर्व है? हेल्पिंग भर्व। सिर्फ भर्व में लिख देता हूँ, अगर अच्छे से याद करना चाहते हो तो प्राइमरी सिर्फ हेल्पिंग भर्व लिखो। लो हेल्पिंग भर्व, और अच्छे से समझ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब से पहले मेरा सब्जेक्ट होता, इसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट होता। अभी कुछ नहीं, एडजेक्टिव भी है, कोई नाउन भी है, सब जानेंगे। पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब के बारे में सिर्फ उसको पहचानने हम लोग सीख रहे हैं। चलो इतना सा, इसको मैं मिटा दूं, इस दोनों को मैं मिटा दूं, देख लो। बस इतना ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब बोलना है, प्राइमरी मोडाल सब भूल जाओ। कोई देखेगा हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, मेन वर्ब है या नहीं है, बस हेल्पिंग और मेन, पहले इसको समझने का प्रयास करो। अगर कुछ ज्यादा समझ रहे हो तो मोडाल्स प्राइमरी वो आपकी बात है। ठीक, हम लोग 2 4 5 एग्जांपल देखेंगे, फिर कितना समय हुआ, अरे कोई नहीं, देखो 2 4 5 एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद आज का ट्रांसलेशन का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तब हम लोग ट्रांसलेशन सीखने का भी प्रयास करेंगे। ओके, आज हम लोग टेंस स्टार्ट कर ही देंगे ट्रांसलेशन में। ठीक, चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उसको देखो और जानने का प्रयास करो, उसमें कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, कौन। यू कैन रन, आप दौड़ सकती हो, आपके अंदर पावर है दौड़ने का। हाँ जी, अब ढूंढने का प्रयास करो, भैया इसमें भर्व कौन है, तो बोलोगे भैया तुरंत ढूंढ देते हैं हम, तुरंत ढूंढ देते हैं। हाँ जी, यू भैया जी भर्व ना है, यू भर्व नहीं है। ठीक, उसके बाद कैन, कैन भर्व है, बोलोगे हाँ भैया कैन जो है ये आपका भर्व है। कौन सा भर्व है, आप पढ़े हो। मैं सिर्फ इतना ध्यान में रखना, इज एम आर वॉच वेयर हैज हैड, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाए। हैड, सेल, विल, कैन, कोड, मे, माइट, कैन दिख गया। कैन हमारा मोडाल से हेल्पिंग भर्व के अंतर्गत आता, ये आपका हेल्पिंग भर्व हुआ। ठीक, रन क्या मेरा भर्व है, हाँ भैया रन मेरा भर्व, दौड़ना ये भर्व है। देखो रन, रन नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, जानो तो जिसके अंत में ना लगा रहेगा, जिसके जिस भी वर्ड के अंत में ना लगा रहेगा, ना लगाने से उसका मीनिंग होगा, तो वो मेरा भर्व होता। जैसे भैया दौड़ना, बैठना, चलना, उठना, लिखना। अब आप बोलो भैया आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये भर्व है क्या? देखिए तो क्या क्या ये भर्व है मेरा? मोना टोना ना लगा, इसका मतलब ये नहीं कि भर्व हो जाएगा, उसका सेंस होना चाहिए। ठीक है बात को समझना है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। ये रन क्या है, ये भी मेरा भर्व है। कौन सा भर्व? मेन भर्व, मेन भर्व। चलिए, हमेशा भर्व से पहले हमारा सब्जेक्ट आता। ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको लिखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, उसमें कौन क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। आई एम अ गुड बॉय,
इसमें बताओ तो मेरा वर्ब कौन है, पहले वर्ब ढूंढना है। तो भैया वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, ये सब है क्या भैया जी? एम है, एम मेरा वर्ब है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। बस यही भैया, हेल्पिंग और मेन बोलते हैं ना, एच से किसी का ना तो हम हेल्प कर पा रहे हैं ना तो मेन बंदे को ढूंढ पा रहे हैं, मतलब ये मेन बंदा हुआ और ये सिर्फ मदद करता है। बिल्कुल सही, ये हेल्प करता है सेंटेंस बनने में, और ये मेन है जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ओके, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, हमेशा वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। ओके, लेकिन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इधर कोई वर्ब नहीं दिख रहा, सिर्फ वर्ब ढूंढने का प्रयास करो, बाकी सब आसान हो जाएगा। सिर्फ वर्ब ढूंढने के लिए सीख जाओ, अगेन अगेन अगेन। पहले हल्का हल्का ले लेते हैं, उसके बाद भारी देंगे ना क्विज में। हाँ जी, अब यहाँ ढूंढने का प्रयास करो, इसमें कौन है वर्ब? तो आप बोलोगे भैया इसमें एम दिख गया, अभी तुरंत आप बताए थे, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। इसको बोलने का प्रयास करो। हाँ जी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ठीक है। ये सब आपका जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता। और रन, टीच, जितना ये सब वर्ड दिख रहा, ये सब वर्ड जो है आपका मेन वर्ब के अंतर्गत आता, ठीक है। इसका मतलब ये एम हमारा कौन सा वर्ब होगा? तुरंत बोलोगे भैया, हाँ भैया ये हमारा एम हेल्पिंग वर्ब हुआ। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट होगा। एक बात ढूंढ लो, समझ लो, ये लास्ट चीज समझ लो, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा तो मन नहीं था बताने का, लेकिन सीख लो, अगर समझ में आया ठीक, वरना अगले क्लास में तो इसको बताना ही बताना है। अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बराबर हो जाए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। एक शिक्षक कौन है? मैं हूं ना। तो आई और ए टीचर दोनों बराबर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, इसको हमको कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर समझ में नहीं आएगा तत्काल आपको ऑब्जेक्ट रहने दो, ये हम लोग कल सीखेंगे। ज्यादा जो है चीज सीखने के बाद जो सीखे वो भी भूल जाओगे, जितना है उतना ही रहने दो। हम लोग अब ट्रांसलेशन की दुनिया में चलते हैं। आज ग्रामर में इतना सा है, ठीक, धीरे धीरे ग्रामर को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करना है। ओके, आज काफी कुछ सीख ली, हेल्पिंग मतलब वर्ब का सारा पार्ट सीखे, उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपका प्राइमरी, फिर मोडाल्स, प्राइमरी में कौन कौन आता, फिर बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज, वेयर आता। कल हम लोग देखेंगे क्या कि मोडाल्स के बाद हमारा क्यों हम लोग जो है सेल के बाद हैव का प्रयोग कर लेते, सेल के बाद बी लगाते। मैं अमीर बनूंगा, आई सेल बी रिच क्यों लगाते, वहां बी क्यों लगाते हैं, इन सब के बारे में कल देखेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग ट्रांसलेशन की दुनिया में चलते हैं। बस इतना सा आपको लिखने के लिए सीखना है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है। देखो अब हम लोग सेंटेंस, हाँ जी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बहुत आसान बनाना। देखो आज जो हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले ना, टेंस का ट्रांसलेशन सीखने वाले, वो भी प्रेजेंट टेंस का। ज्यादा हम लोग ग्रामर में नहीं जाएंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन सीखने की, उसी सिर्फ हमको ट्रांसलेशन सीखना है, बस ये जानेंगे। देखो बारी बारी से इसको लेना है और ट्रांसलेशन सीखना है। पहले देखो, मैं, पहला क्या है, पहला वर्ड क्या है यहाँ पे? पढ़ाना ना। मैं पढ़ाता, ना की जगह पर ता लगाना है, ठीक। मैं पढ़ाता हूं, तो बोलिए क्या होगा इंग्लिश इसका? तो आप बोलोगे भैया मैं का आई हुआ, आई के साथ एम लगा दे, बिल्कुल गलत बात, ठीक। क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब जो आपका कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब में दो कैटेगरी था, एक था प्राइमरी, एक था मोडाल्स। अच्छा हटाओ, हाँ कि ऊपर ऊपर से ना जाए, हम लोग ग्रामर को टच ही नहीं करेंगे, हटाओ, सीधा समझ लो। इसमें जब पढ़ाता मेन वर्ब से हम बनाएंगे ना, अभी ग्रामर का चर्चा नहीं करेंगे, ग्रामर का चर्चा धीरे धीरे आपके दिमाग में आना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बताने के बाद से आप, मैं समझ रहा हूँ क्या ध्यान दोगे। मैं पढ़ाता हूँ, मैं का आई हो गया, ठीक। अब पढ़ाना है, पढ़ाना को हम लोग टीच कहते हैं, तो यहाँ आई टीच लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ, पढ़े ना की जगह पे ता लगाना है। मैं पढ़ता हूँ क्या होगा, बोलोगे मैं पढ़ता हूँ, तो आप बोलोगे भैया मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए आई, यहाँ पढ़ने के लिए रीड होता तो यहाँ रीड दे देंगे, ठीक। इसी तरह बनाना है। मैं टहलता हूँ, जितना मेहनत ट्रांसलेशन के पीछे करोगे, अगर अंग्रेजी पूरा भी कमजोर है ना, तो आप मेहनत करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। मैं टहलता हूँ, मैं का आई हो गया, टहलना का वॉक होता, यहाँ सीधा वॉक लिख देना, ठीक है। और अक्षर सुधारने का प्रयास करना, मेरी तरह नहीं लिखना है आपको, हमसे बेहतर बेहतर बस बेहतर होना है। थिंक, सोचना, मैं सोचता हूँ। क्या होगा? आई थिंक।
ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी तरह आपको सारे वर्ब का लिखना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 15 को लिख लेना ना। लिख दूं या लिख लोगे? अरे लिख लोगे आप। लो, लेना का होता है टेक, और देना का होता है गिव, ठीक, और हंसना का होता है लाफ, रोना को होता है विप। अरे काफी है, आराम से, मतलब आप बुक निकालोगे ना ग्रामर का, उसमें बहुत सारा लिखा होगा ये वर्ब सब, जितना मर्जी आप लिख सकते हो। कम से कम 15 ट्रांसलेशन आपको बनाना है, ठीक है? ओके, समझ में आया? पूछना को होता है आस्क, ठीक, जानना का होता है नो। अब कितना लिखिए, छोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं, 15 तो पूर्ण गया होगा। अगेन 15 ट्रांसलेशन आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक। अगेन कम से कम 30 से 45 क्वेश्चन तो होमवर्क मिलता है ट्रांसलेशन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीखने का प्रयास करना है, ठीक है? सिर्फ इसको चेंज करना है, बनाते चलना है, बन जाएगा। सिर्फ इसको चेंज करना, इसको लिखना। अगेन तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम नहीं पढ़ाते हो, तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में मैं गलती बना रहा हूं, अभी समझाऊंगा, इसलिए मैं गलती बना रहा हूं, क्या ध्यान दोगे? तुम का यू होता है, यू आप लिखोगे। अगर नहीं नहीं रहेगा, मतलब ये अगर बीच में नहीं है, तुम पढ़ाते हो, सिर्फ ये रहेगा, तुम का यू लिख दोगे आप। भैया यहाँ ते हो मतलब पढ़ाते हो, ये मैं भर में आ रहा, मतलब इज एम आर सब नहीं लगाना। पढ़ाते हैं, पढ़ाना होता है टीच, यू के साथ टीच लगा दी, ठीक। अगर नहीं है तो नोट कहाँ लगाएंगे? भैया बीच में नोट लगा देते। हम तो समझदार हैं, चंट हैं, बीच में नोट लगाते। आई नॉट, यू नॉट टीच, गलत बात। यू के साथ डायरेक्ट नोट नहीं लगाते, बीच में जो है हम लोग क्या लाते? एक प्राइमरी वर्ड लाते, हेल्पिंग वर्ब लाते, इसका नाम है डू। यू डू नॉट टीच, ठीक। बस सिंपल सा इसको चेंज करना और इसको चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, क्या होगा? सिंपल सा इसको चेंज करना है, यू के साथ यू आ गया, नहीं के लिए हम लोग डू नॉट लगा देंगे। पढ़ते हो, पढ़ते मतलब यहाँ पर रीड है तो रीड लगा दिए। इस तरह आपको जो है ना टोटल 15 ट्रांसलेशन बनाना है, 15 काम खत्म, यहीं तक काम खत्म कर देना। हाँ जी, अब जो है कुछ ट्रांसलेशन में, हाँ जी ट्रांसलेशन में होमवर्क दे रहा हूँ, इसको, इसका बेसिक पूरा कमजोर है, सिर्फ उसी को बनाना है, सबको नहीं बनाना। भैया जी दीजिए होमवर्क, क्या दिक्कत है, बनाएंगे हम, कोई समस्या नहीं। एक लास्ट में होमवर्क दूंगा एक्स्ट्रा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके? इसको बनाना है आपको, धीरे धीरे हम लोग सीख ही जाएंगे, कौन सी समस्या है। अब यहाँ ध्यान दोगे, सुनना है, समझना है। उसके पास, हम लोग फ्रूट्स पे चलते हैं, उसके पास एक आम है, चेंज करके बनाना है आपको। उसके पास एक आम है, उसके पास एक आम नहीं है, क्या उसके पास एक, मतलब इसको भी चेंज करना। अच्छा रहने तो उसको चेंज मत करना। उसके पास एक आम है, उसके पास एक आम नहीं है, क्या उसके पास एक आम है, क्या उसके पास एक आम नहीं है। फिर बनाओगे, उसके पास एक अनार है, उसके पास एक अनार नहीं है, क्या उसके पास एक अनार है, क्या उसके पास एक अनार नहीं। ये एक्स्ट्रा है, जितना मेहनत करोगे, याद रखना इंग्लिश उतना बेहतर होने वाला। इंग्लिश के साथ साथ राइटिंग भी आपका बेहतर हो जाएगा। ये तो हम लोग सीखे हुए हैं, उसके मतलब ही लग गया। पास और है का, हैज या हैव लगता, ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग सीखे हुए हैं। हाँ जी, मतलब ही के साथ हैज कैसे? ईज हुआ, वाज हुआ और हैज हुआ, सब के अंत में ऐसा आ रहा है, सब एक के गुजिया का दोस्त है, ठीक है? ही के साथ हैज लग गया। अगेन ए मैंगो, तो ए मैंगो लगा दिए, ही हैज ए मैंगो। अगर नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? सिंपल सा हैज के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैज नॉट ए मैंगो। हिंदी लिखना है यहाँ पर, हिंदी लिखने के बाद इतना ध्यान में रखना, ठीक। अगर चाहते हो अपना वर्ड पावर बढ़ाना तो कोशिश करना है आपको फ्रूट्स नेम भी चेंज करना है। आप यहाँ गुआवा दे देना, ठीक। अगेन क्या उसके पास, लो मैं कोई हिंदी में लिख देता हूँ, क्या उसके पास एक अनार है, तो क्या होगा? सिंपल सा उसके पास एक अनार है, इसका बनाना है पहले। तो उसके पास, उसके का ही हैज ए पोमीग्रेनेट। देखो क्या लगा, तो हैज को बाहर निकाल देना, हैज ए पोमीग्रेनेट, ठीक। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ओके। अगेन अगर ऐसा रहेगा, उसके पास, क्या उसके पास एक सेब नहीं है, तो सिंपल था हम लोग क्या करेंगे,
इसको मैं हटा दिए, उसके पास एक से भी नहीं है, पहले इसका बनाएंगे, उसके का आपका ई हो गया। पास और है के लिए हैज या हैव लगाते, ई के साथ हैज का प्रयोग करते, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए, एक से के लिए एन एप्पल लगा दिए। लेकिन जैसे यहाँ क्या लगा हुआ है, इस हैज को बाहर निकाल दे। बस इसी तरह आपको 15 चल जाना है, 1 2 3 मतलब 15 आप पहुंचा दोगे इसको चेंज करके, ठीक है। दिमाग लगा के चेंज करना, बनाने का प्रयास करना, मेहनत करोगे, गलती होगा कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करना है। इतना सा काम करो, इसको तो याद कर लेना, और याद नहीं है तो अब हम लोग क्विज करेंगे। चलो क्विज का क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्विज का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना है क्विज क्वेश्चन को और अच्छे से बनाने का प्रयास करना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्विज क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे ना, हम लोग का रिवीजन होते रहेगा, हम लोग नहीं भूलेंगे किसी भी चीज को, समझ रहे हो ना। एक भी चीज हम लोग नहीं भूलने वाले, अगर सिर्फ हम लोग क्विज के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रेगुलरली अपने जिम्मेदारी पूर्वक अगर अच्छे ढंग से क्विज के क्वेश्चन को सिर्फ ढंग से लगाएंगे ना, तो कुछ नहीं भूलेंगे। इतना ध्यान में रखना, हमको इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इसको ढूंढना है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, इसके बारे में पता करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, नंबर नेम्स लिखना है 1 से लेके 20 तक, मंथ्स नेम लिखना है, जनवरी फरवरी मार्च। उसके पास एक काम है, उसके पास एक काम नहीं है, क्या उसके पास एक काम है, क्या उसके पास एक काम नहीं है, तुम्हारे पास एक प्याज है, तुम्हारे पास एक प्याज नहीं है, क्या तुम्हारे पास एक प्याज है, क्या तुम्हारे पास एक प्याज नहीं है। डेज नेम लिखना है, ठीक। अगेन यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, ही सी आई यू किसके साथ करते वो बताना है, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग, बस सिंपल सा इतना सा बनाना आपको। बस आज का काम यही तक रहेगा। ओके, ठीक है। अरे भूल ही गए क्या, अंतिम में कल के लिए सब कुछ कंप्लीट करना है आपको, टोटल बनाना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।